हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष यादव, आई एम योर जूलॉजी टीचर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक। एक्सचेंज ऑफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने की जो प्रायिकता है वो बहुत ज्यादा है, तो इसको हम बेसिक से एकदम हायर लेवल तक लेके जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए, सबसे पहली चीज, तो आज का जो हमारा टारगेट है वो क्या है? आज का जो हमारा टारगेट है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। उससे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। चलिए देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस है क्या। पहले हम समझते हैं बेटा, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो एयर को इनहेल करते हैं और एयर को एक्सहेल करते हैं। जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो गैसेस जाती हैं एयर के फॉर्म में। कौन सी गैसेस जाती है? ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जाहिर सी बात है नाइट्रोजन भी होगी। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। बेटा, हमने कोई फिल्टर नहीं लगा रखा यहां पे, तो एयर को इनहेल किया, एयर में हमें ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी और भी गैसेस होगी। तो अब क्या होगा कि एयर को इनहेल किया, इनहेल करने के बाद लंग्स में भरी, लंग्स में भरने के बाद एल्वुलाई, जैसे जिसे हम कहते हैं एल्वुलाई के अंदर गई, तो एल्वुलाई के अंदर जाने के बाद वो ब्लड में जाती है ना, ब्लड में जाती है। तो एल्वुलाई से ब्लड में जाना, यहां पे एक बार एक्सचेंज हुआ, फिर ब्लड से जा रही है टिश्यूज में, ठीक है। अब ब्लड से निकल के टिश्यूज के बीच में क्या होना? आदान प्रदान करना, ये क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आई होप आपको समझ में आ गया। सबसे पहली चीज समझना है कि क्यों एक्सचेंज करना है, क्या जरूरत है इन गैसेस की। तो जरूरत इतनी सी है कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है उनको फूड चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है इसे हम बॉडी फ्यूल भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट में मेनली ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन जाके उसको ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद क्या होगा? वहां कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो विषैली होती है, तो बॉडी को कोई नीड नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से ब्लड में आई, ब्लड से लंग्स में आई, लंग्स से हमने उसको बाहर फेंक दिया। तो ये ओवरऑल एक मैकेनिज्म है। इन्हीं मैकेनिज्म में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर फेंकते हैं। ओवरऑल एक रिस्पायरेशन में हम यही करते हैं। लेकिन यहां जानना है कि अब जब हमें वो चीज की जरूरत है तो वो जो ऑक्सीजन है कैसे एक्सचेंज हो रही है बिटवीन एल्वुलाई टू ब्लड वेसल्स, या बोल सकते हैं कि ब्लड वेसल्स टू टिश्यूज, ये हमें ध्यान देना, यही हमें पढ़ना है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे पहली चीज जो डिपेंड करती है कि किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड अपॉन, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होगा। सबसे पहला, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। दूसरा, थिकनेस ऑफ रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, और थर्ड वन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड अपॉन थ्री थिंग्स: पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, थिकनेस ऑफ रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब यहां समझना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस क्या होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ, जैसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो होगा क्या, क्या मतलब है? सपोज दैट हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कई गैस है, नाइट्रोजन भी है। तो इंडिविजुअल जितनी भी ऑक्सीजन है उसका जो
प्रेशर है उसका जो डिफ्यूजन रेट है, हम ऐसे मान सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि उसे हम कह देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर इसी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैलकुलेट करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरीके से हम सल्फर डाइऑक्साइड को कंक्लूड करें तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया कि जितनी गैसेज हैं उसमें इंडिविजुअल ऑक्सीजन जितनी भी है उसका जो कंप्लीट प्रेशर है उसे हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीजन का अकेले ध्यान रखना है, उसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा। अब इसको समझना है कि कार्बन डाइ जिसे मैं बोलूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जगहों जगह पे अलग अलग होगा। जैसे मैं बोलूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहां कहां होगा, जैसे मैं अपन सबसे पहले बात करें इन इन्वायरमेंट, वन 59 mmHg में, ठीक है। इन एल्वुलाई 104 mmHg, in deoxygenated blood 40 mmHg, in oxygenated blood 95 mmHg या 90 mmHg ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और साथ ही साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और टिश्यूज में भी, इन टिश्यूज, इसको मैं यहां लिखता हूं, इन टिश्यूज 40 mmHg, ठीक है। तो अब अगर ध्यान दें, ध्यान से सुनिए कि सपोज दैट मेरे पास ये एक एल्वुलाई है, सपोज दैट ये हमारे पास एक एल्वुलाई है, ठीक है, और ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब मैंने बोला इन्वायरमेंट यहां पे है, तो इन्वायरमेंट में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 159 mmHg, ठीक है। फिर वो एयर कहां आई, वो एयर इनहेल करके एल्वुलाई में आई, एल्वुलाई में आई तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यहां पे हो गया 104 mmHg, ठीक है। उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये है 40 mmHg, ठीक है, 40 mmHg है। अब मुझे बताओ आप, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन कहां पहुंच गई है, हाई से लोअर, ठीक है। तो ये हो गया अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो होगा 95 या 90 mmHg, 95 mmHg, ठीक है। अब यही ब्लड वेसल्स, अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं, ये यही ब्लड वेसल्स, ठीक है, टिश्यूज में आ गई, यहां टिश्यूज है, ये सपोज दैट टिश्यू है, ये टिश्यू है, ठीक है, टिश्यूज में आ गए। तो यहां पे पार्शियल प्रेशर 95 है, 95 mmHg, यहां पे कितना है, 40 mmHg। अब बताओ हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन,
हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन कहां पहुंच गई, टिश्यूज में पहुंच गई। ठीक है, तो इसी तरीके से एक्सचेंज हो रहा है, तो यही हमें याद करना है, ये हमें क्या करना है, याद करना है। ठीक है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि एयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो 159 mmHg। एयर को हमने इनहेल किया, इनहेल करने के बाद हमारे एल्वुलाई में आया, एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 104 mmHg। जो एल्वुलाई के सामने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो क्या होगा, उसमें 40 mmHg। अब मुझे बताओ डिफरेंस कितना हुआ, अगर मैं बोलूं 104 में हम 40 को माइनस कर दें तो 64 mmHg का डिफरेंस हुआ। अब 64 का है तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ये ऑक्सीजन कहां पहुंच गई, एल्वुलाई से ब्लड वेसल्स में। अब ये क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गई, तो ये कौन सा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पे पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, 90 या 95 mmHg। अब ये ब्लड वेसल्स गई टिश्यूज में, टिश्यूज में क्या हो रहा है, अब यहां डिफरेंसेस देखो, यहां 95 है, 95 माइनस 40, यहां पर भी 45 का डिफरेंस हो गया, है ना, सही 55 का होगा, 55 mmHg का डिफरेंस होगा। तो अब बताओ हाई कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन कहां पहुंच गई, लोअर कंसंट्रेशन में। तो ऑक्सीजन टिश्यूज तक आई, कैसे हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना। ट्रांसपोर्ट कैसे होगा हम बात पढ़ेंगे, पहले एक्सचेंज हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो यही चीज हमें समझनी है। तो टिश्यूज में आ गए, अब टिश्यूज में क्या होगा, वो जो ग्लूकोज रखी है सेल्स उसका ब्रेकडाउन किया जाएगा, ब्रेकडाउन करने के बाद क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और एनर्जी, एनर्जी वो टिश्यूज खुद इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगी ब्लड में आई, ब्लड में आने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर एल्वुलाई के पास आया तो उसमें कितनी हो गई, 40 mmHg। तो ये चीज लगातार चलती रहती है, इसे ही कह देते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक चीज और जो समझनी है यहां पे जो समझनी है कि जो एक्सचेंज है एल्वुलाई के अंदर, जो एक्सचेंज है एल्वुलाई के अंदर वो हो रहा है 3 लेयर से। ठीक है, कौन कौन सी 3 लेयर है, सबसे पहला एक्सचेंज occurs between ठीक है 3 लेयर। सबसे पहला इंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, इंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। दूसरा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई। तीसरा हो जाएगा आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये 3 लेयर देखो समझाता हूं। जैसे ये क्या हो गया बेटा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, ये हो गई सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, सिंगल लेयर है। ठीक है, इसके बाद इंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ये हो गई इंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, इन्हीं के बीच में एक्सचेंज हो रहा है इंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, और साथ ही साथ इनके बीच में क्या है बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये पीला वाला क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये 3 लेयर के बीच में एक्सचेंज होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो डिपेंड करता है 3 चीजों पर। पहला पार्शियल प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर गैस, क्यों, पार्शियल प्रेशर के बीच में जितना डिफरेंस होगा उतना ही डिफ्यूजन होगा। ठीक है, अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन होगा हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है एक पैसिव प्रोसेस है, क्या है, हम इसको बोल सकते हैं क्या है, पैसिव प्रोसेस,
नॉट एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस क्यों बोला? क्योंकि यहां पे एनर्जी का क्या होगा, यूज नहीं किया जा रहा है, एटीपी यूज नहीं हो रहा है। यहां पे जो गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, जो गैसेस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जा रही है और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जा रही है। ठीक है, ये हो गया कि पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है, थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पर डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पर डिपेंड करती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो इन्वायरमेंट में 159 mmHg होता है। ठीक है, एल्वुलाई के अंदर क्या होता है, याद ध्यान दीजिए। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है कि मैंने बोला सबसे पहले कि एटमॉस्फेरिक एयर में 159 mmHg, एल्वुलाई में 104 mmHg, ब्लड में 40 mmHg, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 और टिश्यूज में कितने हो गए 40 mmHg। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, जो गैसेज हैं, जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज तक पहुंच गई, ये ध्यान रख लेना है। अब इसी तरीके से हम क्या कहेंगे, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो चलो अगला टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले इसमें पार्शियल प्रेशर हम याद करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कहां कहां, सबसे पहला इन एटमॉस्फियर, इन एटमॉस्फियर 0.3 mmHg। दूसरा पॉइंट इन एल्वुलाई 40 mmHg। तीसरा इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 45 mmHg। ठीक है, इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 mmHg। इन टिश्यूज 45 mmHg। ठीक है, चलो देखो यहां मैंने एक एल्वुलाई बनाया आपके लिए, फिर से सामने ब्लड वेसल्स हैं, ओके। मैंने बोला इन्वायरमेंट में कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 mmHg। इस एयर को हमने इनहेल किया, एल्वुलाई में पहुंची, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया 40 mmHg। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड, पहले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये इसमें है पार्शियल प्रेशर 45 mmHg। यहां 40 यहां 45, तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड यहां पहुंच गई। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, तो यहां पे हो गया 40 mmHg। ठीक है, तो अब ये 40 mmHg मान लो सपोज दैट यहीं पे जा रहा है, ये मैंने ब्लड को लेके गया इधर, ब्लड वेसल्स, ये टिश्यूज है। ठीक है, ये टिश्यूज हैं, टिश्यूज में कितने हैं 45 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg, और ब्लड में कितने हैं 40 mmHg है। तब कहां जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो अब कहां हुए ब्लड में, तो ब्लड में पहुंचे, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, और इसमें कितने हो गए 45 mmHg। तो कुछ इस तरीके से यहां पे एक्सचेंज होता है। तो यहां जो समझने वाली बात है कि ये डिफरेंसेस जो है पार्शियल प्रेशर में, इसी तरीके से गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक बार दोनों को एक बार विधिवत ढंग से समझ लेते हैं ताकि एकदम क्लियरिटी आ जाए। सुनिए बेटा, एक लाइन जो आपको नोट करके लिखाना चाहूंगा मैं यहां पे, नोट करके, solubility of
कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 times मोर देन ऑक्सीजन। तो जितनी ज्यादा जिसकी सॉल्युबिलिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सेम अमाउंट में रखे तो एक्सचेंज किसका ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा। यहां से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, क्योंकि जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा एक्सचेंज होगा। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको मैंने बता ही दिया कि किस पर डिपेंड कर रहा है, पार्शियल प्रेशर पर, जिसकी वजह से क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन होगा। थिकनेस पर डिपेंड कर रहा है, सॉल्युबिलिटी पर। तो सॉल्युबिलिटी में आपको याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी। कितने टाइम? 20 to 25 टाइम्स। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है। सुनो बेटा, ध्यान सुनो, एक एक चीज को पूरे डायग्राम में समझते हैं। थोड़ा सा बड़ा बनाने का मतलब है कि एक्सचेंज दिख सके आराम से। ये है मेरे पास एल्वुलाई। ठीक है, अब ध्यान सुनो, अगर मैं बोलूं ये है इन्वायरमेंट, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से सुनते जाओ, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 159 mmHg, 0.3 mmHg। कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक। हमने एयर को इनहेल किया, एयर को हमने क्या किया, इनहेल, दोनों चीज आई। यहां पर क्या आया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 104 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 40 mmHg। कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक, दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब सामने है ब्लड वेसल्स, और ये जो ब्लड है, ये जो ब्लड है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां लिख रहा हूं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 45 mmHg। यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो है 40 mmHg। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन 104, ऑक्सीजन 40, तो ऑक्सीजन कहां पहुंच गई, ऑक्सीजन कहां पहुंच गई, एल्वुलाई में, ब्लड में। तो ये हो गई ऑक्सीजन हमारे पास आ गई यहां पे, ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लड कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर मैं बोलूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 95 mmHg। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 40 mmHg। ठीक है, एक छोटी सी चीज मैं समझाया आपको, अब ध्यान से सुनिए यहां पे दूसरी चीज कि, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 45, यहां पे कितना है, 40। तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी यहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, ये हमारा कैसा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये एक्सचेंज हो गया, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस आया, सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज हो गया। अब ये चीज इनहेल एक्सेल करोगे तो बाहर निकल जाएगी, फिर इनहेल करोगे तो ये चीज अंदर आएगी, ऐसे एक्सचेंज हुआ। अब ये जो ब्लड वेसल्स है, सपोज दैट ये ब्लड वेसल्स गए टिश्यूज में, ठीक है, यहां हमने बना दिया टिश्यू,
ध्यान से समझो बेटा, कोई भी ऑर्गन का टिश्यू ले सकते हैं, टिश्यू, मैंने सिंपल एक टिश्यू लिखा, टिश्यू, ठीक है। तो होगा क्या, अब मुझे बताओ खुद ही, टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 45 mmHg, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन? 40 mmHg। अब मुझे बताओ कि ऑक्सीजन, यहां पे ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो होता है 95 mmHg, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पे? और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg। ये बेटा ब्लड की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है? ऊपर जो लिख रहा हूं ये क्या है? ब्लड की बात हो रही है ना। तो अब बताओ मुझे क्या होगा एक्सचेंज? एक्सचेंज होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यहां पहुंच जाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन है वो कहां आ जाएगी? यहां पे आ जाएगी, ऑक्सीजन टिश्यूज में आ जाएगी, क्योंकि डिफरेंस आ गया ना, ऑक्सीजन टिश्यूज में आ गई, ठीक है। अब ये कौन सा ब्लड हो गया? ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब कहां जाएगा ये जाएगा टुवर्ड्स लंग्स, टुवर्ड्स लंग्स। तो इस तरीके से कुछ एक्सचेंज हो रहा है। अब लंग्स में जाने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आया यहां पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 और ऑक्सीजन का कितना होगा? 40 mmHg। तो यहां मैंने बोल दिया 95 है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है टुवर्ड्स लंग, तो यहां अगर जो लंग्स की तरफ जा रहा है इसका पार्शियल प्रेशर कितना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये 40 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये कितना है? 45 mmHg, ठीक है। चला गया लंग्स की तरफ, वहां गया, यहां पे एक्सचेंज हुआ, फिर इस तरीके से। तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है? यहां पे एक्सचेंज हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीन चीजें जो आपको यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाएंगी बार बार। पहली चीज कि कितनी मेम्ब्रेन के बीच में एल्वेलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में एक्सचेंज होता है, तो आपको याद रखना है इंडोथीलियल ऑफ ब्लड वेसल्स, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलर लेयर, सिंगल सेल्स जो होती हैं थिक होती हैं, और दूसरी चीज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तीन लेयर के बीच में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। चौथी चीज जो आपको याद रखनी है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है कितनी चीजों पर डिपेंड करता है? तीन चीजों पर डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, दूसरा होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और तीसरा होता है क्या? थिकनेस ऑफ रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। अगर ये रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन बहुत थिक होगी तो क्या होगा बेटा? थिकनेस होगी ज्यादा तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, समझ गए? इसलिए क्या होती है? थिन होनी चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या कह रहा है? एनसीईआरटी क्या कहता है? चलिए देखिए, एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो एल्वुलाई में भी हो रहा है, ब्लड और टिश्यूज में भी हो रहा है, लेकिन प्राइमरी साइट पूछे तो क्या होगा? एल्वुलाई। तो ये क्वेश्चन यहां से फ्रेम किया जा सकता है, एल्वुलाई इज अ प्राइमरी साइट ऑफ exchange of gases. O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion. किसके थ्रू हो रहे हैं? Simple diffusion, mainly based on the pressure concentration gradient. तो मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस मूव करती हैं थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, है ना, याद रखना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन involved in the diffusion are also some important factor that can affect the rate of diffusion. तो diffusion का रेट किस पर डिपेंड कर रहा है? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन और साथ ही साथ क्या बोला? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। क्लियर हुई बात यहां तक? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। बताया मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया था। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर gases is called partial pressure and this is represented by PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide. Clear हो गया? Partial pressure of these two gases in the atmospheric air
दिस एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन द टेबल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द डेटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट द concentration gradient for the oxygen for alveoli to blood to tissue. Similarly, gradient pressure of CO2 in the opposite direction to form tissue to blood and blood to alveoli. ठीक है, ये चीज है। अब ध्यान से देखो, एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है 159 mmHg, खींच के गए एल्वुलाई में 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, तो यहां पे एल्वुलाई में तो बताओ हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तो कितना हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, टिश्यूज में कितने 40, तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। इधर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेरिक एयर 0.3, एल्वुलाई में 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 और टिश्यूज में 45। टिश्यूज से ब्लड में आएंगे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वुलाई में जाएंगे, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो एक क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जैसे यहां देखते हैं कि हमने इंस्पायर्ड एयर लिया, एल्वुलर एयर, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg। ठीक है, एल्वुलाई के अंदर। अब ये ब्लड वेसल्स है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आगे एल्वुलाई में और ऑक्सीजन आगे कहां पे बेटा, ब्लड वेसल्स में। ये गई हार्ट में, हार्ट से टिश्यूज में गए, टिश्यूज में देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 95, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 40। अब यहां ध्यान दिए, एक्सचेंज करेंगे, टिश्यूज की बात करें, टिश्यूज में कितना है कार्बन डाइऑक्साइड 45, ऑक्सीजन कितना है 40, तो अब एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन टिश्यूज को आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स में आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो कौन सा ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये फिर हार्ट में, हार्ट से फिर एल्वुलाई में, इस तरीके से क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक लाइन और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। As the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than the oxygen, the amount of carbon dioxide then can be diffused through diffusion membrane per unit differences in partial pressure is much higher compared to that oxygen. ये चीज याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन पूछी जा सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। The diffusion membrane is made up of 3 major layer. कौन कौन सी 3 मेजर लेयर होती हैं, ध्यान सुनो। पहला, थिन स्क्वामस इपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्व्यूलर कैपिलरीज एंड बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, supporting the epithelium and basement membrane of the surrounding the single layer of endothelial cell of the capillaries in between them. However, total thickness is much less than millimeter. तो 1 मिलीमीटर से भी कम होना चाहिए टोटल थिकनेस, ये यहां से लाइन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, therefore all the factor are or body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue and carbon dioxide tissue to alveoli. तो जो यहां एनसीईआरटी के अंदर 3 चीज याद करने की पॉसिबिलिटी है। पहली चीज, जो टोटल थिकनेस है लेस देन 1 मिलीमीटर, ऐसे याद कर सकते हैं। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर से मिलकर बनती है, इंडोथेलियम ऑफ एल्व्यूलर कैपिलरी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंग स्क्वामस इपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई और दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो दूसरा पॉइंट हो गया। और सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। तो अब अगर जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उसका एक्सचेंज, उसका डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये जान लेना, इन कंपैरिजन करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो उसका एक्सचेंज भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये देखो डायग्राम यहाँ पे, ये एयर है, एल्वुलर कैविटी है, ये सिंगल थिक क्या हो गई आपकी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ये एंडोथेलियल ऑफ ब्लड वेसल्स और इनके बीच में क्या हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये तो आरबीसी हो गई और ये ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, और ये क्या हो गया, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्व्यूलर वॉल, 1 सेल थिक। ठीक है, ये याद रखना, ये डायग्राम भी पूछा जा सकता है।